कार्य सेवकों पर गोली चलवाने वाले, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाने वाले और अब विधानसभा में मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध करने वाले समाजवादी पार्टी की तुष्टीकरण वाली मंशा किसी से छिपी नहीं है। लेकिन हाय रे अखिलेश यादव की ये किस्मत और उनके नेता हमेशा उनको घेरने के लिए भाजपा को कोई ना कोई मौका दे ही देते हैं। जैसा कि अब हुआ। खबर है कि सपा के 108 में से केवल 14 विधायकों ने विधानसभा में राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया। ऐसे में भाजपा की ओर से कहा जा रहा है कि इनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। दरअसल यूपी बजट सत्र के तीसरे दिन 5 फरवरी को सदन में अपने अभिभाषण के दौरान डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी ने सपा को जमकर लताड़ लगाए। विधानसभा में उन्होंने कहा, राम मंदिर का आमंत्रण तो आपको भी मिला था, लेकिन आप अयोध्या नहीं गए। मैं बहुत हैरान हुआ कि जब आप लोग भगवान राम के आमंत्रण पर नहीं गए, आप लोगों ने भगवान राम के वजूद को नकार दिया था। आप लोगों के लिए पश्चाताप का एक आखिरी अवसर था। आज जब सदन में भगवान राम के नाम पर बधाई प्रस्ताव जा रहा था, तब आप लोग चुप रह सकते थे, लेकिन आपने विरोध शुरू कर दिया। मैं विधानसभा अध्यक्ष से मांग करता हूं कि उन 14 सपा विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, जिन्होंने भगवान राम के नाम पर आए बधाई प्रस्ताव का विरोध किया है। यानी कि सपा के 108 विधायकों में केवल 14 लोग ही हैं जिन्हें अयोध्या राम मंदिर से दिक्कत है। बाकी के 94 सपा सदस्यों को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कोई दिक्कत नहीं रही। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इस प्राण प्रतिष्ठा के बाद जब सोमवार को सदन में पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ बधाई संदेश देने के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी में फूट पड़ती नजर आई। बधाई संदेश पर सपा के विधायक में 2 फाड़ नजर आए। इस बधाई संदेश के विरोध में सपा के केवल 14 विधायकों ने हाथ उठाया, जबकि सदन में सपा के विधायकों की संख्या 108 है। सोमवार को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में राम मंदिर निर्माण पर पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए बधाई संदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा था। उन्होंने कहा, 500 साल के संघर्ष से और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। बीते 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। ये इस सदी की सबसे बड़ी घटना है। सालों के बाद हमारा गौरव वापस लौटा है। वित्त मंत्री के इस प्रस्ताव पर विधानसभा में वोटिंग हुई। बीजेपी, अपना दल, सुभाषपा और निषाद पार्टी और बीएसपी के एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह ने भी इसका समर्थन किया, लेकिन सपा में इस प्रस्ताव को लेकर फूट पड़ती नजर आई। प्रस्ताव पर समर्थन करने वालों के बाद जब सतीश सहाना ने कहा कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो अपना हाथ खड़ा करें, इस पर सपा के विधायक लालजी वर्मा, स्वामी ओमवेश, मनोज पारस समेत 14 विधायकों ने हाथ खड़े किए और विरोध जताया, जिसके बाद इन 14 सदस्यों को छोड़कर पूरे सदन की सहमति से बधाई संदेश पारित हो गया। अब सवाल ये उठता है कि भाजपा क्यों चाहती है 14 विधायकों के नाम सार्वजनिक हो। अब यूपी विधानसभा में बीजेपी ने इस मुद्दे को पकड़ लिया है और अध्यक्ष से मांग कर रहे हैं कि उन 14 विधायकों के नाम सार्वजनिक किए जाएं, जिन्होंने राम मंदिर बधाई प्रस्ताव का विरोध किया। ये सवाल पूछे जाने के कई कारण है। इसमें से एक है कि आने वाले लोकसभा चुनाव भाजपा जनता के बीच उन नामों को लेकर जाना चाहती है जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया। भाजपा का कहना है कि मतदाताओं को भी पता चलना चाहिए कि उनके जनप्रतिनिधि राम मंदिर उद्घाटन से ही नहीं बल्कि धन्यवाद प्रस्ताव भी उन्हें मंजूर नहीं है। बीजेपी का कहना है कि जनता को ये जानने का पूरा अधिकार है कि उनके जनप्रतिनिधि क्या रुख रखते हैं। विधायक शलभ मणि ने कहा, विधायकों ने सदन में भगवान राम के नाम का विरोध किया। अब वो नहीं चाहते कि उनका नाम सार्वजनिक हो। उन्हें पता है कि भगवान राम के खिलाफ वोट करके वो अपने क्षेत्र में जाएंगे तो लोग उन्हीं से पूछेंगे, उन्हीं के परिवार वाले उनसे पूछेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया। यही वजह है कि सपा विधायक ओमवेश जी ने तो प्रभु राम के खिलाफ जो अपना मत दिया था उसे उन्होंने वापस ले लिया और उन्होंने ये भी कहा कि वो पक्के राम भक्त हैं, जो राम और राष्ट्र के साथ नहीं, देश उनके साथ नहीं खड़ा होगा। बीजेपी चाहती है कि जिन लोगों ने राम मंदिर धन्यवाद प्रस्ताव का विरोध किया उनका नाम उजागर करने के बहाने जनता के बीच ये संदेश जाए कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव किस तरह अपनी मनमानी कर रहे हैं। जाहिर है कि राम मंदिर के नाम पर पार्टी 2 फाड़ हो चुकी है। धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान सपा के 111 विधायक और रालोद के 8 विधायक सदन में मौजूद थे। प्रस्ताव आने के बाद सपा के 97 विधायकों ने योगी सरकार का समर्थन किया। महज 14 विधायकों ने विरोध करते हुए अपना हाथ खड़ा किया। 14 विधायकों में से भी एक स्वामी ओमवेश ने अपना विरोध वापस ले लिया।
मतलब अब केवल 13 विधायक ही प्रस्ताव का विरोध करने वाले हैं। शलभ मणि ने यह भी कहा कि विधानसभा में समाजवादी पार्टी के कुछ विधायक अभी भी पुराने दौर के सपा के बाहर निकल नहीं पाए हैं, ये जानते हुए भी कि 90% विधायक राम मंदिर के साथ हैं। सपा विधायक तूफानी सरोज सदन में कहते हैं कि अगर वो भी होते तो कार सेवकों पर गोली चलवाते। दरअसल समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव की सरकार में 1990 में कार सेवकों पर गोली चलवाकर अल्पसंख्यकों के वोटों को अपनी तरफ किया था। समाजवादी पार्टी में अब भी कुछ नेताओं को ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव को भी ऐसा करना चाहिए, लेकिन उनके इस जवाब पर देश की जनता खुश नहीं है, ना ही देश का हिंदू और ना ही देश का मुसलमान।